इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी फ्यूचर पॉइंट। आई एम ज्योति। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी एलटी वाले बच्चे आज से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की, अगर जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं या फिर तैयारी करना स्टार्ट नहीं की है, तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं, तो वो सब कुछ सोचना बंद कर दें और बस तैयारी में अपनी लग जाएं। टीजीटी पीजीटी एलटी आर्ट का पूरा सिलेबस मैं पहले ही आपको दे चुकी हूँ। हर एक पॉइंट, हर एक तथ्य से, जहाँ से भी चित्रकला या फिर चित्रकारी से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, पूरे सिलेबस से हर एक पॉइंट से उठा के आपको मेन तथ्य दिए जा रहे हैं। यहाँ पे पूरी आप बुकें स्टडी कर लीजिए, पूरी आप थ्योरी अपनी पढ़ लीजिए, हर एक चीज़ पढ़ लीजिए, आपको सारे तथ्य मिलेंगे इसी प्रकार से, और इससे भी उससे भी अच्छे आपको दिए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इसमें मेहनत नहीं करनी, सारी मेहनत हम कर रहे हैं। आपको हर एक किताब की जितने भी राइटर हैं, अच्छी बुक्स हैं, अच्छे राइटर हैं, सभी बुकों का अध्ययन करने के बाद ही आपके लिए सारे तथ्य निकाले जा रहे हैं। आपको ओनली बस वीडियो देखना है डेली, और अपना पूरा सिलेबस वॉच करना है, और वीडियो को पूरा वॉच करना, और सब कुछ एक तरीके से याद करना है। उसके बाद भी अगर तथ्य पढ़ने के बाद भी अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, तो आप किसी टीजीटी पीजीटी की बुक खरीद लीजिए। अगर आपको बुक का नाम नहीं पता होगा तो मैं आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वो बुकें आप खरीद लीजिए। पूरा थ्योरी पे स्टडी कर दी, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। थ्योरी पूरी स्टडी कर लीजिए एक बार, जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इस तरीके से आप पूरी अपनी थ्योरी रीड कर लीजिए। थ्योरी रीड कर लेंगे तो आपको क्या होगा, हर एक चीज़ों को याद करने में बहुत ही कंफर्टेबल होगा, बहुत जल्दी से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप मतलब तैयारी करिए अपनी, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से तैयारी की। आई होप आप लोग सक्सेस होंगे। ये वीडियो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल में पढ़ा चुकी हूँ, सारा ताम्रपाषाण काल पढ़ा चुकी हूँ, उसको आप पूरा वॉच करिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से जितने भी पॉइंट होंगे, जहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे, वो सारे मैं आपको करा रही हूँ। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरी क्लास देखिएगा। देन पिछली वाली जितनी भी क्लासें हैं वो सारी क्लासें अटेंड करिए। उसके बाद अगर आपको बेटर लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और क्लास पूरी अटेंड करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आई होप सो गाइज, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करने वाले हैं। प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आफ्टर डैट प्रागैतिहासिक कला के केंद्र के बारे में पढ़ा चुकी, जैसे मिर्ज़ापुर है, बेलारी है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भीमबेटका, जिस तरीके से केंद्र है वो सारे केंद्र मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद आप लोग ने पढ़ा ताम्रपाषाण कला, जितना भी था, जहाँ से भी कुछ बनने का इम्पोर्टेंट था आपका, वो सारा हो गया। आज हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपकी हड़प्पा सभ्यता कुछ दिन चलेगी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। सो गाइस, पढ़ते हैं अच्छे से। कम टू द पॉइंट। ऐतिहासिक काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता। आज ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व मानी जाती है। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व में कौन सी सभ्यता आती है, तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अंडरस्टैंड। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को निम्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि इस प्रकार है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोला जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोला जाता है, इंडस वैली बोला जाता है, नगरीय सभ्यता भी इसको कहते हैं, सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर मेहुला सभ्यता, मेसोपोटामिया या मेहुला सभ्यता, इसको दोनों नाम से बुलाया जाता है। देन सैंधव सभ्यता और पकाई गई ईंटों की सभ्यता, इन सभी को सिंधु नदी घाटी या हड़प्पा सभ्यता एक ही नाम से बुलाया जाता है। क्यों बुलाया जाता है ये सब एक ही नाम से? बिकॉज जहाँ पे जो चीज़ें मिली सिंधु नदी घाटी से, जहाँ पे जो चीज़ें मिली, कांस्य की चीज़ें मिली तो कांस्ययुगीन सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। सरस्वती सभ्यता रख दिया गया, सरस्वती नदी घाटी के आसपास जो चीज़ें मिली, सरस्वती सभ्यता इसका नाम रख दिया गया। सैंधव सभ्यता पकाई गई ईंटें यहाँ से मिली तो पकाई गई ईंटों वाली सभ्यता रख दिया गया। इस तरीके से इनका नामकरण हो गया। आपका ये पूरा पोर्शन वेरी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट है। आपको यहाँ से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडस वैली सभ्यता किसको कहते हैं? सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कहते हैं। कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं सिंधु नदी घाटी
सभ्यता कहते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। आप राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। 1921 में किसकी खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकते हैं। चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पा टीले की खोज सबसे पहले हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी 1926 में दी थी। चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी 1826 में दी थी। कब दी थी चार्ल्स मैसेन ने सबसे पहले जानकारी? हड़प्पा टीले की 1826 में। ये डेट बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट लिख देती हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। 1826 में चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी दी थी। आप इसको लर्न कर लीजिए। चार्ल्स मैसेन ने एक पत्र में लिखा, बात को समझिए। चार्ल्स मैसेन ने एक पत्र में लिखवाया जिसमें यह बताया गया हड़प्पा के टीले में भारत की प्राचीन सभ्यता दबी हुई है। चार्ल्स मैसेन ने एक पत्र लिखवाया था जिसमें यह बताया था हड़प्पा टीले में एक प्राचीन सभ्यता भारत की दबी हुई है। किसने कहा था? चार्ल्स मैसेन ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई 1922 में करवाई थी। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खुदाई थी वो 1922 में कराई थी। ये सारी डेट आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आप कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिएगा। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ पे? गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल आपके गुजरात में खोदे गए हैं। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सारा ही कंटेंट पूरा इम्पोर्टेंट है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधु घाटी की खोज दयाराम किसने की? दयाराम साहनी ने की थी। आप रिवीजन करते जी, आपको भी रिपीट लर्न हो जाएगा। कहाँ कब की थी? 1921 में की थी। चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा टीले की सबसे पहले जानकारी तो चार्ल्स मैसेन ने दी थी। कब दी थी? 1826 में दी थी। चार्ल्स मैसेन ने एक पत्र में क्या लिखवाया था? भारत की प्राचीन सभ्यता यहाँ पर दबी हुई है। हड़प्पा में भारत की प्राचीन सभ्यता हड़प्पा टीले में दबी हुई है। राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई 1922 में करवाई। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ पाए गए? गुजरात में पाए गए। नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता है। आपसे पूछा जाएगा नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी का नाम हड़प्पा भी है, कांस्ययुगीन सभ्यता भी है, ईंटों से निर्मित सभ्यता भी, आपको पहले नामकरण करा ही दिया है। सिंधु सभ्यता लिपि भावचित्रात्मक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पुटअप किया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भावचित्रात्मक थी। किस तरीके से लिखी जाती थी? दाईं से बाईं। क्वेश्चन दिया जाएगा बाईं से दाईं कि दाईं से बाईं, इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप कहेंगे दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? गेहूं जौ थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग आने जाने के लिए बैलगाड़ी भैंसा का प्रयोग करते थे। आने जाने के लिए बैलगाड़ी और भैंसा का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पेड़ पीपल की पूजा, शिव पूजा के सबूत मिले हैं। सिंधु सभ्यता में किसके सबूत मिले? पीपल की पूजा देन शिव पूजा के सबूत मिलते हैं यहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? सिंधु घाटी मातृ देवी की पूजा होती है। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता में होती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा होती है।
एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता। यू शुड राइट इट, फटाफट आप राइट करिए। सिंधु घाटी लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थी? गेहूँ थी, देन जौ थी। सिंधु सभ्यता के लोग आने जाने के लिए किसका? बैलगाड़ी और भैंसे का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता में पेड़ जो था वो पीपल था, उसकी पूजा, देन शिव पूजा के सबूत मिले हैं। किस पेड़ की? पीपल के पेड़ की पूजा किस सभ्यता में होता है? तो आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। किस पेड़ के सबूत मिले हैं? तो आप पीपल के पेड़ में टिक करेंगे के सबूत मिले हैं, और शिव के सबूत मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट इट। नेक्स्ट डे चलते हैं। सिंधु सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। सिंधु सभ्यता से हमें स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं। सैंधव सभ्यता के लोग मछली पकड़ना, शिकार करना और पासा खेलते थे। सैंधव सभ्यता, देखिए सैंधव सभ्यता किसका नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, नगरीय सभ्यता। मैंने आपको नाम बताया था, तो वही है। सैंधव सभ्यता के लोग क्या खेलते थे? मछली पकड़ना, शिकार करना और पासा खेलते थे। क्या खेलते थे? पासा खेलते थे। मछली पकड़ना और शिकार करना, ये वो सारे काम करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आयताकार था, वर्गाकार था। एक्चुअली आपके पिछले एग्जाम में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है। त्रिभुजाकार था, आयताकार था, वर्गाकार था। आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था? त्रिभुजाकार था। सिंधु के प्रमुख देवता क्या थे? पशुपति शिव थे। क्या थे? सिंधु के प्रमुख देवता क्या थे? पशुपति शिव थे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के और बारे में। सो गाइस, आपने आज क्लास अटेंड करी। आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी या फिर आपको कोई कमेंट हो या फिर कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट रीड करने का। आप मैसेज करिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, बट आप कॉल ना करिएगा। दिए गए इसकी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड, मैसेज आप कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सारी क्लासों को वॉच करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। सो गाइज, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या हम लोग का आता है। सो गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।